पहला पाठ, राजाओं का पहला ग्रंथ 3, वचन 4 से 13। सुलेमान बलि चढ़ाने गिबोन गया, क्योंकि यह बलि चढ़ाने की मुख्य पहाड़ी थी। सुलेमान ने वहां की वेदी पर 1000 होम बलियां चढ़ाईं। गिबोन में प्रभु रात को सुलेमान को स्वप्न में दिखाई दिया। ईश्वर ने कहा, बताओ मैं तुम्हें क्या दे दूं? सुलेमान ने यह उत्तर दिया, तू मेरे पिता अपने सेवक दाऊद पर बड़ी कृपा करता रहा। वो सच्चाई, न्याय और निष्कपट हृदय से तेरे मार्ग पर चलते रहे, इसलिए तूने उन्हें एक पुत्र दिया जो अब उनके सिंहासन पर बैठा है। प्रभु मेरे ईश्वर, तूने अपने इस सेवक को अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया, लेकिन मैं अभी छोटा हूँ। मैं यह नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ तेरी चुनी हुई प्रजा के बीच हूँ। ये राष्ट्र इतना महान है कि इसके निवासियों की गिनती नहीं हो सकती। अपने इस सेवक को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके। नहीं तो कौन तेरी इस असंख्य प्रजा का शासन कर सकता है? सुलेमान का ये निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने उसे से कहा, तुमने अपने लिए न तो लंबी आयु मांगी, न धन संपत्ति और न अपने शत्रुओं का विनाश। तुमने न्याय करने का विवेक मांगा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करता हूँ कि तुम्हारे समान न तो पहले कभी कोई था और न बाद में कभी कोई होगा। और जो तुमने नहीं मांगा, मैं वो भी तुम्हें दे देता हूँ, अर्थात ऐसी धन संपत्ति तथा ऐसा ऐश्वर्य जिससे कोई भी राजा तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा। सुसमाचार संत मार्कुस 6, वचन 30 से 34। प्रेरितों ने ईसा के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वो कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहाँ पहुँच गए। ईसा ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वो उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। मनन चिंतन। सुसमाचार में यीशु को करुणामय और देखभाल करने वाले प्रभु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आराम करने के लिए यीशु का आह्वान उनके शिष्यों के लिए उनकी देखभाल और चिंता का प्रदर्शन है। यीशु हमारी मानवीय स्थिति, हमारी जरूरतों को जानते हैं, जिसमें हमारी आराम की जरूरत भी शामिल है। आज यीशु हमें अपने साथ एक सुनसान जगह में शामिल होने के लिए बुलाते हैं। यह अकेले रहने का आह्वान है, विश्राम और नवीनीकरण का समय है। संत मार्कुस लिखते हैं कि यीशु को भीड़ पर तरस आया। यह एक गहरे स्नेह को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति के मूल से आता है। ये वही भावना है जिसका श्रेय भला समारी को दिया जाता है, जो दूसरों के गुजरने पर रुक जाता है और सहायता प्रदान करता है। अंत में यीशु करुणा दिखाने के लिए जिस पद्धति का उपयोग करता है वह है शिक्षा देना। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हम उनके शिष्य बने और आमंत्रित करते हैं कि हम उनके राज्य में भाग ले सके। आइए हम अपने आसपास रहने वाले जरूरतमंद लोगों के प्रति दयालु बने। आमीन।